नमस्कार बच्चों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारे काव्य में क्या सहयोग दिया। ये एक महत्वपूर्ण कवि थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारे कविताएं लिखी और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में फर्स्ट हम पढ़ते हैं, वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या कवि रचनाएँ लिखी, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। हिंदी साहित्य जगत में ये अनल कवि के नाम से विख्यात हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि अनल कवि के नाम से कौन से कवि विख्यात थे, तो वो कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी। राष्ट्रीय जागरण तथा राष्ट्रीय संस्कृति का कवि भी माना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि छायावादी युग में कई प्रवृत्तियों का विकास हुआ, जैसे कि हालावाद, राष्ट्रीय चेतना भरी कविताओं का वर्णन किया गया। और ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय और भारतीय संस्कृति का गुणगान किया, इसलिए इनको राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि भी माना जाता है और इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि भी माना जाता है। तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई थी? रामधारी सिंह दिनकर जी को। द्वितीय राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई थी? रामधारी सिंह दिनकर जी को। उर्वशी काव्य रचना के लिए इनको 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1972 में उर्वशी के लिए इनको रामधारी सिंह दिनकर जी को, उर्वशी जो है वो प्रसाद जी का भी है चंपू काव्य, और रामधारी सिंह दिनकर जी की भी प्रमुख रचना है उर्वशी। संस्कृत के 4 अध्याय रचना के लिए इनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संस्कृत के 4 अध्याय भी इनकी प्रमुख रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त हुआ। इनका कुरुक्षेत्र महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर रचा गया था। यह काव्य मूलतः महाभारत के विषम युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। तो कुरुक्षेत्र भी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। और ये महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर बना था, उस युद्ध से प्रेरित होकर बना था, और इसमें वर्णन किसका किया गया था? भीष्म और युधिष्ठिर के युद्ध का। और उनके अन्य रचनाएं हैं रेणुका, रामधारी दिनकर जी, हुंकार देखो, हुंकार और कुरुक्षेत्र का संबंध आपस में लग रहा है, तो ये हुंकार भी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी। द्वंद्व गीत, सामधेनी भी इनका इम्पोर्टेंट है। रसवंती, सामधेनी, हुंकार, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, रामधारी सिंह दिनकर। नील कुसुम, रामधारी सिंह दिनकर जी। कुरुक्षेत्र महाकाव्य है इनका, महाकाव्य या फिर प्रबंध कार्य बोल सकते हैं। कुरुक्षेत्र क्या है? एग्जाम में ये भी आ सकता है कि किस विधा की रचना है, तो कुरुक्षेत्र जो है इनका महाकाव्य है। और इनके लिए इनको क्या मिला था? और ये द्वितीय विश्व युद्ध से प्रेरित होकर रचा गया था। और ये इसमें किसके संवाद हैं? भीष्म और युधिष्ठिर के। तो रश्मिरथी, ये भी इनका है प्रबंध काव्य। उर्वशी खंड काव्य, उर्वशी इनका खंड काव्य है। ये भी आपने याद रखना है कि जो रश्मिरथी है इनका प्रबंध काव्य है, मतलब महाकाव्य है, और उर्वशी खंड काव्य है। उर्वशी खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र भी महाकाव्य है, और रश्मिरथी भी इनका महाकाव्य है। हाहाकार, यशोधरा जो है ये भी इनका काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। हरिनाम दिल्ली भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। संस्कृत के 4 अध्याय, ये इनका गद्य काव्य है। संस्कृत के 4 अध्याय गद्य काव्य है। सीपी और शंख, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीपी और शंख रामधारी सिंह दिनकर जी का। और वट पीपल, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में। ये मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं भी। और सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं मोरे विजय, सियाराम शरण गुप्त जी। अनाथ, सियाराम शरण गुप्त जी। नेक्स्ट आ गया दुष्दिल, विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, बापू, नकुल और नोआखली, जय हिंद, ये किसके हैं? सियाराम शरण गुप्त जी के, जो कि किसके भाई थे? मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे। इनके प्रबंध काव्य माने जाते हैं एवं शेष रचनाएं उनकी लघु कविताओं में के संग्रह हैं। ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे।
मौर्य विजय रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के इन द्वंद्व को राष्ट्रीय भावों को से ओतप्रोत करके प्रस्तुत किया गया है। अनाथ, अनाथ किसका है? सियाराम शरण गुप्त जी का। अनाथ में काल्पनिक कथा के आधार पर ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए जमींदारों के अत्याचार, शोषण एवं पुलिस की क्रूरता का प्रकाश डाला गया है। अनाथ में किसका वर्णन किया गया है? ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए जमींदार लोग थे जो गरीबों का अत्याचार करते थे, उनका वर्णन किया गया है। उनका शोषण के वर्णन किया गया है, जमींदारों के अत्याचार और जो पुलिस की क्रूरता का प्रकाश डाला गया है। आत्मोत्सर्ग में अगर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा उदात्त शैली में प्रदान की गई है। आत्मोत्सर्ग, अनाथ, मौर्य विजय, ये सारी किसकी है? सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। नकुल में पांडवों में सबसे उपेक्षीय नकुल को नया व्यक्तित्व प्रदान किया है। जो नकुल होते हैं, जैसे 5 पांडव थे, तो हम नकुल जी के संवादों का वर्णन कहीं भी नहीं है। बाकी सारे जो पांडव थे उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है, पर नकुल जी का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता। तो इन्होंने क्या किया है? उनके चरित्र को उजागर किया है कि नकुल में पांडवों में सबसे उपेक्षीय नकुल को उन्होंने नया व्यक्तित्व प्रदान किया है। किसने? सियाराम शरण गुप्त जी ने। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक रचना की थी पुष्प की अभिलाषा, और उसी का ही अनुकरण करके उसी के नाम से मिलते जुलते एक उन्होंने रचना की जिसका नाम था एक फूल की चाह। फूल की अभिलाषा था, इन्होंने बदल के क्या रख दिया? एक फूल की चाह। और उन्होंने इस कविता का क्या नाम रख दिया था? एक फूल की चाह कविता लिखी। अगर आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, अगर आता है फूल की अभिलाषा तो किसकी थी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगर आता है एक फूल की चाह तो वो किसकी थी? सियाराम शरण गुप्त जी की। धन्यवाद।